आज हम लोग एक नया टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। ये आपका पीडीएफ में दिया गया है। इस प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी में आपका कुछ रूल रेगुलेशंस दिया गया है, जैसे कि चेंजिंग ईच और ऑपरेटर आपको बताया गया, फॉर एग्जांपल प्लस, टू एंड डॉट ऑपरेटर, यानी कि और ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर में कैसे कन्वर्ट करना है। चेंजिंग ईच एंड ऑपरेटर टू और ऑपरेटर, रिप्लेसिंग 0 to 1 एंड ईच 1 by 0। ये आपका 3 रूल्स आपको दिया गया है। अब हम लोग इस तीनों रूल्स को एक्सप्रेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे। अब हम लोग किस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ये तीनों एक्सप्रेशन का ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बताने वाले हैं। राइट ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका है x डॉट y प्लस x y बार। हम लोग जनरली जानते हैं बार इस तरीके से लिखने के लिए, पर इस बार को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। x बार y बार, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब हम लोग ये एक्सप्रेशन को, फॉर एग्जांपल डॉट है तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये देखना है। x प्लस y प्लस है तो यहां पे डॉट हो जाएगा, x प्लस y बार, ये आपका है। तो यहां पे हम लोग ये देखना है कि x में बार नहीं है, y में बार है, तो x में बार हो जाएगा और y में बार नहीं रहेगा। प्लस है तो आप डॉट में कन्वर्ट करिएगा, और x में बार है तो x में बार रिमूव हो जाएगा। डॉट है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे y बार, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, x प्लस है तो आप डॉट दे सकते हैं। कन्वर्ट कर रहे प्लस को और में, और को प्लस में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल, x में बार है तो बार आपका रिमूव हो जाएगा, और बीच में डॉट है तो आप प्लस ऐड कर सकते हैं। y में आपका बार ऐड हो जाएगा। उसके बाद प्लस है यानी कि डॉट, y बार है तो आपका सिर्फ y कहलाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन का एग्जाम्पल्स है। तीसरा क्वेश्चन, x प्लस है यानी कि डॉट, ब्रैकेट, x बार दिया गया यानी कि x लिखिएगा, बीच में डॉट है तो आप प्लस, और y में आप बार ऐड करना है। प्लस है तो आप डॉट, और 1 रहने पर आपको तीनों एक्सप्रेशन में पहले ही बता चुके हैं, 1 रहने पर 0 और 0 रहने पर 1 कन्वर्ट होता है। तो यानी 1 है, 0 है तो आपका 1। इस तरीके से आप तीनों एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में जानेंगे। डी मॉर्गन 2 थ्योरम डेवलप किया है, डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम, डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम। डी मॉर्गन का डेफिनेशन आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको ये एक्सप्रेशन से समझना है कि डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम x प्लस y का कंटिन्यूअस बार है इज इक्वल टू x बार डॉट y बार। डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम x डॉट y कंटिन्यूअस बार है इज इक्वल टू x बार प्लस y बार। ये आपका डी मॉर्गन का सेकंड थ्योरम। डी मॉर्गन में आपको गेट बनाने के लिए कहा जाएगा।
अब हम लोग गेट किस तरीके से बनाएंगे ये आपको देखना है। सर पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि डी मॉर्गन का गेट किस तरीके से बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के लिए हम लोग ये पहले ही क्लास में हम लोग देख चुके हैं, ये और गेट का है। यहाँ पर x प्लस वाई, x और y आपका ये जा रहा है, ये x इनपुट हो रहा है और ये y। जब हम लोगों का कंटिन्यूअस बार रहने पर आउटपुट में आपका ये बार बनेगा। ये आपका डी मॉर्गन का ये एक्सप्रेशन का गेट बनाया गया। इसी गेट को आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, x y ये भी बना सकते हैं। ये आपका डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम का गेट है। ये आपका आराम से बन सकता है और में आपको पता है कि आपका सिंपली आपका बनता है x बार, तो इनपुट में ही आपका नॉट का गेट बनेगा, x y यहां पे नहीं बनेगा। ये आपका एंड गेट, ये आपका और गेट। डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम का ये गेट बनाया गया है। डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डॉट है, यानी कि एंड गेट आपका बनेगा। एंड गेट में आपका इस तरीके से फिगर बनता है। कंटिन्यूअस बार रहने पर सिंपली x और y इनपुट हुआ और आउटपुट में जाकर के आप गेट बना सकते हैं। ये आपका डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम का गेट बनेगा। डी मॉर्गन का इस एक्सप्रेशन का बनाने के लिए प्लस है, तो आप सिंपली आप ये गेट बनाएंगे। आप और गेट है प्लस, यानी कि इनपुट में आपका नोट लगेगा x y, ये आपका आउटपुट में नहीं बनेगा क्योंकि सिंगल सिंगल आपका बार लगाया गया है। तो हम लोग इनपुट में ही नोट का गेट बनाएंगे। ये डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम और डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम का गेट बनाने का तरीका है। अब हम लोग डेरिवेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन एक टॉपिक है आपका जो हम लोग करने वाले हैं। टू टर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया गया है सिलेबस में। टू टाइप्स, मेन टर्म्स और मैक्स टर्म, दो तरह का आपको टर्म्स दिया जाएगा चैप्टर में। मेन टर्म्स का डिफिनेशन आप अच्छा से समझिए। ए मेन टर्म्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल लेटर्स विद और विदाउट बार विद इन द लॉजिक सिस्टम। यानी कि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेन टर्म्स के लिए। और मेन टर्म्स को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे चलकर देखेंगे। ये आपका मेन टर्म्स का डिफिनेशन है। ए मेन टर्म्स इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लेटर्स विद और विदाउट बार विद इन द लॉजिक सिस्टम के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मेन टर्म्स को। सेकेंड, मैक्स टर्म में आपका ए मैक्स टर्म इज सम ऑफ ऑल लेटर्स। इस जगह पे आपको पॉइंट मिल रहा है कि आपका ऑल द लेटर्स सम ऑफ ऑल द लेटर्स, ये आपका मैक्स टर्म का डेफिनेशन है। विद और विदाउट द बार विद इन द लॉजिक सिस्टम। मैक्स टर्म को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करेंगे आगे चलकर। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके अंदर में क्या क्या काम हम लोग करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारा आपको बताएंगे।